Good morning, student. I am again here with my new video. Yesterday we have discussed about the numericals on addition, subtraction and multiplication. ये तीन करके हमने देखा था कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन. मल्टीप्लिकेशन बहुत केयरफुली करना है, हर एक रो को हर एक कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके जोड़ना होता है ना. Now today we will start a new topic, that is transpose of a matrix. किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किसे कहते हैं? ट्रांसपोज को हम हिंदी में कहते हैं परिवर्त आव्यूह. परिवर्त आव्यूह, जैसा कि नाम से है ना कि ट्रांसपोज मतलब उसको उसकी जो अपीयरेंस है उसको चेंज कर देना, जैसे वो है उससे उसको डिफ़र कर देना. इट इज़ कॉल्ड द ट्रांसपोज. एक रूप से दूसरे रूप में उसे कर देना. अगर हम किसी मैट्रिक्स के रोज़ को उसका कॉलम बना दें और कॉलम्स को रोज़ बना दें, तो इस तरह से जो नई मैट्रिक्स मिलती है उसे हम कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स. इफ़ डेफिनेशन देखते हैं इसकी. इफ़ ए is and be a matrix of order m cross n, है ना. m cross n मतलब m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, ठीक है. then the matrix obtained by interchanging, है ना. interchanging मतलब एक दूसरे से बदल देना. interchanging the rows and columns. किनको इंटरचेंज करेंगे हम? रोज और कॉलम्स को. ऑफ ए इज कॉल्ड transpose of A is called transpose of A and represented by A dash. A dash से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. तो अगर A कोई मैट्रिक्स है AIJ टाइप एलिमेंट का जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो A डैश जो होगा वो उन्हीं एलिमेंट्स का, एलिमेंट्स हम कहीं और से नहीं लाएंगे, वही एलिमेंट्स होंगे जो A के थे, लेकिन अभी इसका ऑर्डर चेंज हो जाएगा. ये n क्रॉस m हो जाएगा. m क्रॉस n की मैट्रिक्स अगर थी तो उसका ट्रांसपोज जो है वो n क्रॉस m का हो जाएगा. जैसे अगर हम माने कि A इज इक्वल टू दिया हुआ है 3√3 2 4 2 0. यहाँ पे कितनी रोज हैं? 1 2 रोज हैं क्रॉस 1 2 3 कॉलम्स हैं. तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? 2 क्रॉस 3 का. तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकाल रहे हों तो ये A डैश हो जाएगा. A डैश इज इक्वल टू ये जो रोज हैं वो कॉलम बन जाएंगी, मतलब 3√3 2, और ये वाली रो जो पहली रो थी वो पहली कॉलम बन गई, जो दूसरी रो थी वो दूसरी कॉलम बन जाएगी, यानी 4 2 0. तो यहाँ पे कितनी रोज हो गई? 1 2 3 रोज हो गई और 1 और 2 कॉलम्स हो गए. तो इसका ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2. तो यहाँ पे देखा था आपने, इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3 का और यहाँ ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2. It is called the transpose of a given matrix. इंटरचेंज कर देते हैं, जो रोज हैं वो कॉलम बन गई, ये रोज थी ये कॉलम बन गए, और जो कॉलम थे 3 4 वो रो बन गया. √3 2 दूसरा कॉलम था वो दूसरी रो बन गया. 2 0 तीसरा कॉलम था वो तीसरी रो बन गया, ठीक है. अब कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज.
प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। पहला, ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए होता है। अगर हम ए डैश का डैश निकालें तो वो फिर से ए बन जाता है। अभी हमने यहाँ पे ए डैश निकाला था ना, ए डैश इज इक्वल टू 3 4 √3 2 एंड 2 0। अगर हम फिर से इसका ट्रांसपोज निकालें, मतलब ए डैश का डैश निकाल दें, ए डैश एक नया मैट्रिक्स है, इसका फिर से ट्रांसपोज निकालें तो क्या आएगा, इसकी रोज जो है वो कॉलम बन जाएंगी। तो 3 4 √3 2 एंड 2 0, ये फिर से ए के बराबर हो गया। यही तो था ए, 3 √3 2 4 2 0, यानी ए डैश का डैश हमेशा ए होता है। देन सेकेंड इज के ए डैश, के ए a matrix multiplied by a scalar. If we take the transpose of this, it is always equal to k into a dash, where k is a constant. k जो है वो constant है, ठीक है। तो k a dash is equal to k into a dash. Third is a plus b का ट्रांसपोज, इट इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। एंड फोर्थ वन इज a b ट्रांसपोज इज इक्वल टू b ट्रांसपोज इंटू a ट्रांसपोज। देखो a b ट्रांसपोज, a b अगर पॉसिबल है, इसका मतलब क्या होगा कि मैट्रिक्स a का ऑर्डर अगर हम मान लें कि m क्रॉस n है और b का ऑर्डर हम मान लें कि n क्रॉस p है ना। जब इसका कॉलम इसके रो के बराबर होगा तभी तो ये दोनों a भी पॉसिबल हो पाएगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर a b डैश पॉसिबल है तो हम देखते हैं कि b डैश a पॉसिबल होगा कि नहीं। अगर b का ऑर्डर n क्रॉस p है तो b डैश का ऑर्डर हो जाएगा bij और np का हो जाएगा p क्रॉस n, और a डैश इज इक्वल टू हो जाएगा aij, ऑर्डर हो जाएगा n क्रॉस m। फिर ये n दोनों बराबर हो गया, इसका रो, इसका कॉलम इसके रो के बराबर हो गया, है ना। तो फिर ये b डैश a डैश पॉसिबल है। तो a b डैश की वैल्यू हमेशा b डैश a डैश होती है। अगर हम a डैश b डैश निकालते तो ये पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि इसका m इसके p के बराबर नहीं होता, इसलिए हम b डैश a डैश निकालते हैं। इट बोथ आर द इक्वल, ठीक है। तो दीज आर 4 प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। Then symmetric, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी मैट्रिक्स के बराबर हो जाए, मीन्स इफ A इज इक्वल टू A डैश, देन दिस टाइप ऑफ मैट्रिसेस इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि इफ A इज इक्वल टू A डैश, अगर A और A डैश दोनों इक्वल हो जाएं, देन इट इज कॉल्ड, देन A is called a symmetric matrix. Another is skew symmetric. Skew symmetric क्या होता है कि if A is equal to minus A dash,
इफ़ ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, अगर मतलब क्या हुआ कि अगर ए डैश के सभी एलिमेंट्स को हम माइनस से मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए के बराबर हो जाए। हाँ, एक बात और कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक देखने के लिए ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, क्योंकि तभी तो अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तभी दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी हम उनकी इक्वालिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऐसा लें जिसमें ए इज इक्वल टू ए डैश हो, देन ए इज कॉल्ड अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ए इज इक्वल टू माइनस ए डैश, देन ए इज called skew symmetric मैट्रिक्स। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स ए में ए ऐसा हो कि ए इज इक्वल टू ए डैश हो जाए तो उसे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, और अगर ए माइनस ए डैश के बराबर हो जाए तो उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। A very interesting theorem is there. एक थ्योरम है, it comes in the form of questions in board exams. बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है कि every square matrix can be expressed as the sum of a, can be expressed uniquely as a sum of symmetric and skew symmetric matrix. Theorem is each square matrix यूनिकली मतलब हर एक के लिए ये जो पेयर होगा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक वो यूनिक होगा, हर एक मैट्रिक्स के लिए सिर्फ एक सेट ही एग्जिस्ट करेगा। तो ईच स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिकली कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड skew symmetric मैट्रिक्स, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रूफ देखते हैं। लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A can be written as, therefore A can be written as 1/2 A plus A dash minus plus 1/2 A minus A dash। ये कैलकुलेशन से ही आप देख सकते हैं सही होगा। हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस हाफ ऑफ A डैश, तो हाफ ऑफ A डैश माइनस हाफ ऑफ A डैश से कट जाएगा और हाफ ऑफ A प्लस हाफ ऑफ A इज इक्वल टू A। तो A को हम 1/2 A प्लस A डैश प्लस 1/2 A माइनस A डैश से लिख सकते हैं। इसको A को हम इतना भी लिख सकते हैं। लेट दिस 1/2 A प्लस A डैश, इट इज़ अ न्यू मैट्रिक्स P, से इट इज़ P, एंड 1/2 A प्लस A माइनस A डैश इज Q, से मान लिया, ठीक है, कि 1/2 A प्लस A डैश को हमने P मान लिया और 1/2 A माइनस A डैश को हमने Q मान लिया। अब हम देखेंगे कि इन दोनों का नेचर कैसा है, क्या P और Q एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक हैं, और अगर हैं तो क्या यूनिकली यही इसका सम हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक P इज इक्वल टू गिवन 1/2 A प्लस A डैश, तो
तो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें P का, तो P डैश इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश का ट्रांसपोज, दोनों तरफ ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। इट इज इक्वल टू 1/2 A का ट्रांसपोज प्लस A डैश का डैश, ये होगा ना, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे लॉ पढ़ा था A प्लस B डैश इज इक्वल टू A डैश प्लस B डैश। तो यहाँ पे ये हो गया A डैश प्लस A डैश का डैश। इट इज इक्वल टू 1/2 A डैश प्लस A डैश का डैश इज इक्वल टू A। ये भी अभी हम लोग ने प्रूफ किया था कि डैश ऑफ A डैश इज इक्वल टू A। तो यहाँ पे हम डैश ऑफ A डैश को A लिख देंगे। सो इट इज इक्वल टू अगेन 1/2 A प्लस A डैश, और A प्लस A डैश क्या है? P। तो इट इज इक्वल टू P। तो देयरफॉर P डैश इज ऑल्सो इक्वल टू P। देयरफॉर P इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना। चूंकि P डैश भी P के बराबर ही आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि P जो है एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पोर्शन है 1/2 A प्लस A डैश, इट इज सिमेट्रिक। नाउ लेट अस चेक कि 1/2 A माइनस A डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक और नॉट। Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश। सो Q डैश इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश का डैश। इट इज इक्वल टू 1/2 A डैश माइनस A डैश का डैश। इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू A डैश माइनस A, होगा ना। इट इज इक्वल टू, अगर यहाँ से माइनस बाहर ले लें तो इट इज माइनस 1/2 इंटू A माइनस A डैश। माइनस बाहर लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगी। A माइनस में था तो प्लस में हो गया, A डैश प्लस में था तो माइनस में हो गया, है ना। तो Q डैश इज इक्वल टू माइनस 1/2 A माइनस A डैश। Q कितना था? 1/2 A माइनस A डैश। तो इट इज इक्वल टू Q इक्वल टू माइनस Q। Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q। ये किसका होता है? बाय डेफिनेशन, इफ Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q, देन देयरफॉर Q इज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। तो therefore A can be expressed as sum of a symmetric and a skew symmetric matrix. It implies square matrix can be expressed as sum of symmetric and skew symmetric matrices, है ना। A जो है वो सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिखा जा सकता है, वेयर P इज इक्वल टू 1/2 A प्लस A डैश विच इज सिमेट्रिक एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश विच इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब इसकी यूनिकनेस को हम प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि लेट another set of symmetric and skew symmetric matrix exist such that A is equal to R plus S। ठीक है, ये हम मान लेते हैं कि एक और सेट जो है वो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, R इज सिमेट्रिक एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है,
हम मान लेते हैं कि एक और सेट ऑफ मैट्रिक्स R और S एग्जिस्ट करता है जो वो भी A के ही बराबर है, ठीक है। देन इट इम्प्लाइज A डैश अगर हम निकालें तो A डैश इज इक्वल टू हो जाएगा R प्लस S का डैश, इट इज इक्वल टू R डैश प्लस S डैश। तो सिंस R इज सिमेट्रिक तो R डैश इज इक्वल टू R होगा, तो यहाँ पे हम लिख दें R, एंड S इज स्क्यू सिमेट्रिक देयरफॉर S डैश इज इक्वल टू माइनस S के होना चाहिए, तो ये हो गया माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस S, यानी A डैश की वैल्यू हो गई R माइनस S। इसको डाल दो इक्वेशन 1, इसको डाल दो इक्वेशन 2। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, A प्लस A डैश इज इक्वल टू R प्लस S प्लस R माइनस S, प्लस S माइनस S कट गया, A प्लस A डैश इज इक्वल टू R प्लस R 2R, therefore R is equal to 1/2 A minus A plus A dash, and 1/2 A plus A dash की वैल्यू कितनी थी, 1/2 A plus A dash is equal to P, तो it implies R is nothing but the same matrix P, है ना, यानी कोई दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता, ये R भी एक्चुअली P ही है, इट मीन्स P is unique। Now subtract equation 2 from equation 1। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को हम माइनस कर दें, तो इक्वेशन 1 था A इक्वल टू R प्लस S और ये था A डैश इज इक्वल टू R माइनस S, तो A माइनस A डैश इज इक्वल टू R प्लस S माइनस R माइनस S, इट इज इक्वल टू R प्लस S माइनस R और माइनस माइनस प्लस S, प्लस R माइनस R कट गया, इट इज इक्वल टू 2S, A माइनस A डैश इज इक्वल टू 2S, सो S इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश, and what was 1/2 A minus A dash? 1/2 A minus A dash is nothing but the value of Q, and it is equal to Q. Therefore S is nothing but the same set, same matrix Q. Therefore P and Q are unique. P और Q दोनों यूनिक हैं, ठीक है। तो ये हो गया इस पे थ्योरम। ये थ्योरम बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये थ्योरम अक्सर जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है एज अ क्वेश्चन कि प्रूव दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन यूनिकली एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें बस आपको ऐसे ही करना है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा ये थ्योरम। आप पूरे वीडियो को देखें और देखकर फिर से इस थ्योरम को अपने आप प्रूव करने की कोशिश करें बाय द लॉजिक। Now in for today it is enough, I think, for today. Go through the theorem again and again. Go through the definition of symmetric and skew symmetric matrix. Then in my next video we will do the question based on the theorem, as well as we will find out the inverse, multiplicative inverse of a given matrix by the eliminatory operations of rows and columns. So we will do it in our next video. Till then, be safe, keep on practicing, go through this theorem again and again. Goodbye.